बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद मुजीबुर्रहमान ये सवाल करते हैं कि सतवासा करना जायज़ है या नहीं। सतवासा ये आंध्रा की ज़बान में इस्तेमाल होता है, यहाँ दूसरी जगहों पर उसे गोद भराई की रस्म कहते हैं, जिसमें होता है कि आम तौर से हर मुल्क में, हर इलाक़े में इस रस्म के मनाए जाने के तरीक़े मुख्तलिफ़ हैं। तमिलनाडु में अलग तरीक़े से और केरला में अलग तरीक़े से, बंगाल में अलग तरीक़े से, मगरिबी ममालिक में अलग तरीक़े से, जिसे बेबी शवर कहा जाता है। कि उसमें होता यह है कि हामिला औरत को जब उसके 5-6 महीने 7 महीने गुज़र जाते हैं तो उसे खुशियों की मुबारकबादी देने के लिए और दुआएं देने के बहाने एक मखसूस साड़ी उसे पहनाई जाती है, उसका एक ड्रेस रहता है। मगरिबी ममालिक में भी और जहाँ जहाँ पर यह रस्म की जाती है, और बाज़ जगहों पर 7 तरह की मिठाइयाँ बना के लाते हैं। फिर उसमें लड़की वाले लड़के के माँ के लिए कुछ हदिया तोहफ़ा, लड़के के बहनों के लिए कुछ हदिया तोहफ़ा, कहीं पर सोना देना पड़ता है, कहीं पर ज़ेवरात, कहीं पर जोड़े बनाने होते हैं, कहीं पर ढेर सारे खाने लाने होते हैं। इस तरह के अहतमाम के साथ एक रस्म की जाती है जिसका मकसूद यह है कि इजहार खुशी और उसको दुआएं देना। लेकिन जाहिर सी बात है, ये रस्म ऐसी है जिसमें पहली बात तो यह है कि हिंदुआना रस्म है, गैरों का तरीक़ा है। चुनांचे किफ़ायतुल मुफ्ती में और किताबुन नवाज़िल में इस रस्म को नाजायज़, हराम लिखा गया है, इसकी कोई गुंजाइश शरीयत में नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसमें ज़बरदस्ती की खुशी है। ज़बरदस्ती की खुशी क्या है कि जब औरत माँ बन रही है तो इसमें अभी डिलीवरी से पहले खुश होने का क्या मतलब है? वो ऑपरेशन सिजरिंग से भी हो सकती है, या पेट फूला हुआ हो, बच्चा ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। पैदा होने से पहले मरा हुआ पैदा हो, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारे अंदेशे हो सकते हैं। तीसरी बात यह है कि ये सिर्फ पहली डिलीवरी के मौके पर, जब औरत पहली मर्तबा हामिला होती है तो ही ये खुशी का इजहार क्यों होता है? दूसरी तीसरी मर्तबा जब बच्चे होते हैं तब खुशी का इजहार क्यों नहीं होता है? चौथी बात यह है कि इसमें गैर ज़रूरी तौर पे इतने मिठाइयाँ होना, ये जोड़े होना, इनको ये हदिया होना, ये सब चीज़ें रस्म व रिवाज और समाज के दबाव में करना पड़ता है कि अगर बाज़ घराने वाले वो काम नहीं करते हैं तो उस बुनियाद पर भी झगड़े होते हैं, रिश्ते तोड़ लिए जाते हैं, लड़की को तंग कर दिया जाता है। कई ख़बरें ऐसी आती हैं कि दुल्हन 40-45 दिन में फांसी लेके मर रही है, शादी होने के 10-10 साल के बाद भी उसे टार्चर किया जा रहा है। एक जगह यहाँ तक भी बात सुनने में आई कि इसी गोद भराई और सतवासे की रस्म में गरीब घराने की लड़की है, उसे 7 तरह की मिठाइयाँ होना है, और लड़की की सास के लिए 1 तोला सोना होना है, और उसकी बहनों के लिए कुछ जोड़े होना है। इन सब का इंतज़ाम करने के लिए औरत को दूसरों के पास से सूद में लाना पड़ा, और उस बुनियाद पर उस औरत को बाद में बेहया भी बनना पड़ा और अपने जिस्म का सौदा भी करना पड़ा कि अपनी बेटी का घर बसाना है। बताइए, इसे खुशी कहा जाएगा? किसी का घर उजड़ रहा हो, कोई औरत अपनी बेटी की खातिर अपने जिस्म का नीलाम कर रही हो और इसे आप खुशी से ताबीर कर रहे हों, और ना करने पर उस पर तान हो रहा हो, तो शरीयत में इस गोद भराई की और सतवासे की रस्म की कोई गुंजाइश नहीं है, और ऐसी दावत को कबूल करना नाजायज़ और हराम है। इससे बचना चाहिए।